Namaste everyone. Today we are going to deal in the topic that is sports injuries. बहुत ही important topic है और इससे आप मान के चलिए कि ये जो स्पोर्ट्स इंजरी वाले टॉपिक्स है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आपको कंफ्यूजन बहुत सी जगह होता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, स्प्रेन एंड स्ट्रेन में कंफ्यूजन होता है, कंट्यूजन में कंफ्यूजन होता है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं ये स्पोर्ट्स इंजरी टॉपिक को। और सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स इंजरी का थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। इंजरीज आर कॉमन इन एवरी स्पोर्ट्स, दे कैन नॉट बी ऑलवेज अवॉइडेड इफ वी टेक स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन। अगर हम कितने भी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस ले लें बट इंजरीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इंजरीज आर दी पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। अगर आप कोई से भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें इंजरी होगी ही होगी। ये जनरल एक इंट्रोडक्शन है। और बट इंजरी होने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस इंजरी से हमें क्या चीज, किस इंजरी में हमें क्या चीज करना चाहिए, तो वो सारे हमें पता होने चाहिए, ताकि हमें जब इंजरी हो या किसी और को जब हमारे सामने कोई इंजर्ड हो तो हम उसे कोई हेल्प दे सकें, कोई प्रिकॉशन दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इंजरीज के। इंजरीज आर दी क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज। अभी सबसे पहला क्लासिफिकेशन है जो वो है डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज। सबसे पहला डायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरी इज एन इंजरी incurred where the body makes contact with an external force। डायरेक्ट इंजरी मतलब कोई सा भी कैसे जनरल इंजरी हो गई, जैसे कि मैं किसी से टकरा गया या कोलिजन हो गया एक दूसरे का, या फिर मतलब एक्सटर्नल फोर्स से हमें चोट लग गई तो वो एक डायरेक्ट इंजरी हो जाएगी। हमें किसी बॉल के द्वारा चोट लग गई या फिर हम ग्राउंड पे गिर गए तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरी के एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे? ब्रोकन बोन्स, ब्रशेस, एब्रेशन, ब्लिस्टर। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं लग रही होंगी, बट हम जब आगे चलेंगे इसमें तो आपको देखने को मिलेंगे कि एब्रेशन क्या होता है, ब्रशेस क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स क्या होता है, डिसलोकेशन क्या होते हैं। ये डायरेक्ट इंजरी का मतलब ये हुआ जनरल सा मीनिंग कि कोई सी भी ऐसी इंजरी जिसे हम सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है डायरेक्ट इंजरी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जो हमारे सामने जो आता है कॉज वो डायरेक्ट इंजरी का आता है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इंजरी। इनडायरेक्ट इंजरी एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स वर्ड दैट इट इज इनडायरेक्ट, इट इज नॉट डायरेक्टली टू यू। लाइक आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो बहुत से बैट्समैन को दौड़ने में परेशानी होती है तो वो अपने पैर ऐसा स्ट्रेट करके दौड़ते हैं या फिर स्ट्रेट रखते हैं पैर को, या हाथ में प्रॉब्लम होने लगती है, उनकी नस खींचने लगती है। अगर मैं आपको हिंदी भाषा में समझाऊं, अगर प्रॉपर हिंदी में, तो जब भी हमें अंदर इंटरनल कोई सी इंजरी होगी, जो कि फोर्सेस जो अंदर के रहते हैं, जो हमारे फोर्सेस मसल्स के रहते हैं, जो हमारे नर्व्स रहती हैं, वो जब खींचना चालू होती है, हमारे टेंडन्स, हमारे लिगामेंट्स जो होते हैं वो जब खींचना चालू होते हैं, जब हम जरूरत से ज्यादा प्रेशर उन पर अप्लाई करते हैं, तब ये चीज होती है कि हमें सपोज मुझे दौड़ना 5 किलोमीटर तक ही मेरी बॉडी की एबिलिटी है दौड़ने की, बट अगर मैं 5 से अगर उसे 7 पे ले जाता हूँ, 8 पे ले जाता हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू बियर द पेन, तो मेरी बॉडी पेन तो बियर करेगी, मेरी स्पीड धीरे हो जाएगी, बट माई मसल्स विल नॉट बियर द पेन, उन्हें फिर खिंचाव चालू हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इंजरी। नाउ नेक्स्ट वन इज overuse injury. As it is clear from its word that it is overuse injury means we are using that body part again and again in the our lifespan, and the repetition of the movement is there. हम जिस overuse injury की अगर बात करें तो repetition of movement आता है सेम जगह पर over a period of time। ज्यादा टाइम तक जब हम ये ओवरयूज इंजरी जो है, ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी के किसी भी मूवमेंट को करते रहते हैं, देन ओवरयूज इंजरी विल ऑकर, राइट। ओवरयूज इंजरी का मैं एग्जांपल दूं तो दिस इवेंचुअली लीड्स टू द एक्यूमुलेशन और डैमेज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंजर्ड साइड। ज्यादातर जो इसका एग्जांपल होगा जैसे घुटनों का दर्द स्टार्ट होना या बॉडी में पेन स्टार्ट होना, जब हम बैठने लगते हैं तो घुटने दर्द करते हैं, जब हम बैठ जाते हैं एक जगह, फिर आपने एजेड पर्सन्स को देखा होगा, दादा दादियों को देखा होगा, जब वो खड़े होने लगते हैं तो अपना घुटना पकड़ के खड़े होते हैं, तो दैट इज द ओवरयूज इंजरी। दीज आर द 3 टाइप्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन देयर कॉज। नेक्स्ट वन इज डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, नेक्स्ट वन इज बोन इंजरी, एंड लास्ट वन इज जॉइंट इंजरी, राइट।
मैं आ गया लास्ट फील्ड, राइट। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है, जैसे कि आप बहुत सी चीजें नाम से क्लियर हो जाती है फिजिकल एजुकेशन में। सॉफ्ट टिश्यूज में जब इंजरी होगा तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहलाएगा। अब आपको ये समझना होगा कि सॉफ्ट टिश्यूज होते कहाँ कहाँ हैं। जहां पर हमारी मसल्स ज्यादा ब्रॉडर शेप में अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी थाइज में ब्रॉडर शेप में अवेलेबल है, हमारे चेस्ट में ब्रॉडर शेप में अवेलेबल है, हमारे शोल्डर्स में ब्रॉडर शेप में अवेलेबल है। तो दीज ऑल आर दी सॉफ्ट टिश्यूज एंड द इंजरी which occurs in these muscles, in their ligaments, in their tendons, skins, organ, these are called soft tissue injury। ये बोन और टीथ में नहीं होगी। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो बोन और टीथ में नहीं होगी। It can be direct like a blister or bruise at the side of the external force। Yes, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि ये हमारे मसल्स में, लिगामेंट्स में, जॉइंट्स में हो सकती है, एक्सेप्ट बोन और टीथ, क्योंकि हम सॉफ्ट टिश्यूज बोल रहे हैं और टीथ और बोन्स में टिश्यूज अवेलेबल नहीं होते। टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन दी बोन एंड टीथ। नेक्स्ट वन इज बोन इंजरीज। As it is clear from the word, bone injury means whenever a fracture is there in our bone, it is called bone injury। When a force or a pressure is greater than the strength of the osseous tissue, जब हमारा प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं किसी हमारी बॉडी पार्ट पे और वो ग्रेटर होता है हमारे ऑसियस टिश्यूज के मुकाबले। ऑसियस टिश्यू का मतलब हो गया कि जो उस बोन के आसपास टिश्यू प्रेजेंट है उसके मुकाबले आपने ज्यादा प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो बोन इंजरी होती है। हमारे हाथ पैर टूटने का जो एक एग्जांपल है वो दैट इज दी बोन इंजरी। जॉइंट इंजरी क्या होगी? जॉइंट इंजरी टू एनी जॉइंट इन द बॉडी इज अ जॉइंट इंजरी एंड डिसलोकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जॉइंट इंजरी। डिसलोकेशन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जॉइंट इंजरी होती है। डिसलोकेशन क्या होता है अगर आपको नहीं पता हो तो आपने देखा हो या नहीं देखा हो आप सर्च कर सकते हो नेट पे, यूट्यूब पे। हमारा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा ये जो कंधा है यहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये कंधा कभी कभी उतर जाता है, नीचे हो जाता है, यहाँ से ये जो हाथ है हमारा वो नीचे आ जाता है, डिसलोकेट हो जाता है इसकी प्लेस से। हमारा ये जो जॉइंट है ये डिसलोकेट हो जाता है। हमारा नीज जो है वो भी डिसलोकेट हो जाता है। यहाँ से जो हमारा स्कैपुला है वो डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेशन का मतलब हो रहा है कि उस जॉइंट की जो लोकेशन है उस लोकेशन से वो दूसरी जगह प्लेस हो जाता है, दूसरी जगह मूव कर जाता है। देन इट इज कॉल्ड द डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट इंजरी। नेक्स्ट हमारी जो इंजरीज हैं, जो सम सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी जितनी मैंने बताई आपको उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने वर्ड यूज किए थे, व्हाट इज स्ट्रेन, व्हाट इज स्प्रेन, व्हाट इज कंफ्यूजन, यस एब्रेशन। तो सारी चीजें मैंने डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको अगर नहीं समझ में आए तो मुझे एक बार प्लीज कमेंट करें या मैसेज करें। फर्स्ट वन इज कंफ्यूजन और ब्रूश। कंफ्यूजन और इसे हम ब्रूश भी कहते हैं, ब्रूश भी कहते हैं कंफ्यूजन को। कंफ्यूजन आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरीज occurring in active children. A contusion or a bruise is caused by the direct blow to the body that can cause damage to the surface of the skin and to deeper tissue as well, depending on the severity of the blow. कंट्यूजन का मतलब क्या हो गया आपको मैं जनरल मीनिंग बताऊं। जब हमारी बॉडी किसी एक्सटर्नल चीज से रगड़ खाती है, जब हमारी बॉडी रगड़ती है किसी चीज से, बाहरी चीज से, और आपने देखा होगा जब रगड़ती है तब पूरा रेड रेड हो जाता है और जब वो सूखने लगता है तो ब्लैक ब्लैक होकर के फिर उसकी परत निकलती है और पपड़ी टाइप उसमें एक परत जम जाती है, एक लेयर आ जाती है। दैट इज कॉल्ड कंट्यूजन। इट इज द मोस्ट कॉमन इंजरी। एक्टिव चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो जनरली गिरते पड़ते रहते हैं तो उनको ये होती रहती है। तो कंट्यूजन और इसे हम ब्रूश भी कहते हैं। ब्रूश से आपको याद रहेगा कि ब्रश जैसी होगी ये, जैसे देखो जैसे यहाँ पर जो दिखाया हुआ है ये पूरा रगड़ लगी हुई है नी पे, तो ये इट इज कॉल्ड दी कंट्यूजन और ब्रूश। नेक्स्ट वन इज वी हैव स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्प्रेन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आपको बहुत ही मतलब अच्छे से इसे समझना, क्योंकि स्ट्रेन और स्प्रेन में जनरली बच्चे गलत लिखते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज एन एक्यूट और क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी दैट ऑकर्स टू अ मसल, टेंडन और बोथ। ये मसल में भी हो सकती है, ये हमारे टेंडन में भी हो सकती है। तो ये क्या चीज है? ये एक्यूट का मतलब क्या हुआ? एक छोटी इंजरी। एक्यूट मतलब कि कुछ समय के लिए,
क्रॉनिक मतलब लंबे समय के लिए, तो ये दोनों इंजरी होती है, एक्यूट और क्रॉनिक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी दैट occurs to a muscle, tendon or both. Generally the muscle or tendon overstretches and partially tears under more physical stress than it can withstand. मतलब जब हमारी बॉडी के मसल में उसके प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो वो बॉडी वो मसल अपने टेंडन से खिंचाव महसूस करती है। मैं आपको इसमें भी आपको एक डायग्राम के द्वारा बताता हूँ। ऑफन फ्रॉम अ सडन इंक्रीज इन द ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्टिविटी। ये जनरली क्यों होता है कि हमारा जो स्ट्रेन क्यों आता है हमारी बॉडी में, जब हम क्या करते हैं सडन इंक्रीज करते हैं हमारे जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन को, जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, हम कोई सी भी एक्सरसाइज एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम उसको सडन इंक्रीज कर देते हैं ड्यूरेशन को, सपोज करो मैं जिम में भाई चेस्ट की जो बार है वो मार रहा हूँ, ठीक है, उसको चेस्ट के लिए मैं बार उठा रहा हूँ और मेरी स्ट्रेंथ है मैं 10 किलो उठा सकता हूँ। 10 किलो के बजाय मैंने एकदम से जो वेट है वो 30 किलो कर दिया मैंने, तो बार को जो सडन इंक्रीज हुआ है, सडन इंक्रीज में क्या होगा, मेरा जो हाथ की मसल्स है वो खींच सकती है, चेस्ट की मसल जो है वो खींच सकती है। तो सडन इंक्रीज जब भी होगा तो ये स्ट्रेन होगा। अब देखो यहाँ पे डायग्राम से मैंने समझाया है, ये हमारे काफ मसल है, पैर की काफ मसल है और ये टेंडन है उसका और ये उसी मसल से जुड़ा हुआ है। अब इसको जूम करके यहाँ बताया हुआ है कि जब टेंडन और मसल में जब खिंचाव महसूस होता है, देखो यहाँ पे आपको टाके दिख रहे होंगे, जस्ट वेट अ मिनट, लास्ट व्यू, ये आपको ये चीज दिख रही होगी, ये चीज है यहाँ से जब मसल और टेंडन जो खिंचाव महसूस करते हैं देन इट इज कॉल्ड दी स्ट्रेन। स्ट्रेन में टी आ रहा है, टेंडन में भी टी आ रहा है, तो आप इसे एक ट्रिक बना सकते हैं इस लाइक की, हम इसमें टी आ रहा है तो ये टेंडन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेन में यही कॉमन डिफरेंस है, जो स्ट्रेन होगा वो टेंडन इंजरी होगा, जो स्ट्रेन होगा वो लिगामेंट इंजरी होगा। स्ट्रेन आल्सो नोन एज द टॉर्न लिगामेंट। लिगामेंट और टेंडन में वापस से मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। टेंडन क्या होता है, टेंडन में जैसे ओ आ रहा था तो टेंडन हमारी मसल को बोन से जोड़ रहा था, टेंडन जॉइंट्स मसल टू बोन एंड लिगामेंट जॉइंट बोन टू बोन। लिगामेंट जो है हमारी दोनों बोन्स को ज्वाइन करता है, जैसे ये दोनों बोन है, अब इसे जो ज्वाइन कर रहा है वो लिगामेंट है, राइट, रिजल्टिंग इन द स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट्स विद इन अ जॉइंट often caused by a sudden movement abruptly forcing the joint beyond its functional range of motion। अब यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब स्ट्रेन कैसे होगा, स्ट्रेन तो हो गया कि हमारी जो लिगामेंट है वो खिंच गया, स्ट्रेन कैसे होगा, जब भी हमारी ये जो दो बोन्स हैं अगर इसकी जो रेंज है, अगर हम इस रेंज के बियॉन्ड जाएंगे तो हमें स्ट्रेन इंजरी होगी। अब देखो अब मेरा ये हाथ है, इसकी जो रेंज है वो यहाँ तक है, मैं ये वाला हाथ इससे इस तरफ नहीं कर सकता हूँ, बट इफ आई अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू गो दिस हैंड बियॉन्ड दिस रेंज, सो यहाँ पर जो हमारा जो लिगामेंट है वो टियर होना स्टार्ट होगा। तो इसमें भी टियर में भी बहुत सारी चीजें होती है, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3, ये सारी चीजें होती हैं। abruptly forcing the joint beyond its functional range of motion, abruptly forcing the joint beyond its range of motion, अगर मैं इस हाथ को beyond its range of motion लेके जाऊंगा तो strain injury होगी मुझे। ligaments are tough inelastic fibers made of collagen that connects two or more bones to form a joint and are important for joint stability and proprioception, which is the body's sense of limb position and movement. Strain can occur at any joint but most commonly occur in the ankle, knee or wrist. ज्यादातर जो हमें स्ट्रेन इंजरी होती है वो कहाँ होती है, एक तो एंकल में, जब आपका पैर आपने देखा होगा कि ट्विस्ट हो जाता है चलते चलते, अगर सरफेस अनइवन सरफेस है तो ट्विस्ट हो जाता है, ज्यादातर बास्केटबॉलर्स को ये इंजरी होती है। नी में भी होती है और रिस्ट में भी होती है, ठीक है। स्ट्रेन का ये एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ से जब ये जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है जो लिगामेंट, ये बोन जब भी हमारा पैर ऐसे ट्विस्ट होता है तो यहाँ पे हमें स्ट्रेन इंजरी होती है। नेक्स्ट वन इज एब्रेशन। एब्रेशन क्या चीज है,
an abrasion is a type of open wound that's caused by the skin rubbing against a rough surface. सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो कंट्यूजन था, ये एब्रेशन है. कंट्यूजन और एब्रेशन में आप फर्क समझना. जब भी हमारा ओपन वुंड होगा, ओपन वुंड में अगर हमारी रबिंग हो रही है अगेंस्ट द रफ सरफेस, देन इट इज कॉल्ड, इट मे बी कॉल्ड एज अ स्क्रैप और अ ग्रेज. जब ओपन वुंड में हमारी जब रबिंग होगी, then that injury is called the abrasion. When an abrasion is caused by the skin sliding across hard ground, it may be called road rash. Abrasion are very common injuries. They can range from mild to severe. दोनों में difference है. जब भी open wounds that's caused by the skin rubbing against the rough surface, then it is called the abrasion. Abrasion में देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये पहले से था इसमें rubbing, और अगेन उसमें अगर हम वो चीज वापस से रब होगी, वापस से सरफेस पे उसको होगी, तो वो एब्रेशन होगा. नेक्स्ट वन इज लैक्रेशन. लैक्रेशन, एब्रेशन, कंट्यूजन, तीनों में आप डाउट मत रखिएगा. एक स्प्रेन एंड स्प्रेन में भी मैंने आपको दोबारा समझाया, स्प्रेन और स्प्रेन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. A lacration or a cut refers to a skin wound. Unlike an abrasion, none of the skin is missing. A cut is typically of as a wound caused by a sharp object like a shard of glass. Lacration tends to be caused by the blunt trauma. जब भी हमें किसी एक्सटर्नल चीज से, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में कट लगता है, तब हमें लैक्रेशन होता है. लैक्रेशन इंजरी, इसको मैं जब आपको उससे समझाऊंगा तो ये देखो, जब भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको जब कट लगेगा, देन इट इज कॉल्ड द लैक्रेशन. जो इसके नेक्स्ट वाला है वो भी इससे मिलता जुलता है. देखो इंसिजन, आपको कंफ्यूजन किसमें होगा मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं. आपको कंट्यूजन और एब्रेशन में कंफ्यूजन होगा. कंट्यूजन नॉर्मल इंजरी है, एक्टिव चिल्ड्रंस को होती है, और जनरली रबिंग ऑफ अवर स्किन, किसी भी चीज से रब हो जाना, तो नॉर्मल स्किन जो हट जाना, वो कंट्यूजन हो गया. एब्रेशन क्या हो गया? एब्रेशन अगेन द रबिंग ऑफ द स्किन ऑन द ओपन वुंड्स. ऑलरेडी इंजर्ड है पार्ट, उस पे अगेन ओपन वुंड पे हम अगेन इंजरी कर रहे हैं, अगेन उसको रब कर रहे हैं हार्ड सरफेस पे, देन इट इज कॉल्ड एब्रेशन. स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेन जब हमारी मसल और टेंडन, जब हमारा टेंडन खिंच जाता है हमारी मसल पे, तो इट इज कॉल्ड द स्ट्रेन. एंड स्प्रेन क्या हो गया? जब हमारा लिगामेंट खिंच जाता है, हमारी दोनों बोन्स के बीच का लिगामेंट, देन इट इज कॉल्ड स्प्रेन. एब्रेशन क्या हुआ? एब्रेशन बता दिया मैंने आपको. अब इससे पहले हमने पढ़ा था एक लैक्रेशन, जब हमें शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगता है, राइट. इट जनरली सीन इन द स्केटिंग, बास्केटबॉल, देन इट इज कॉल्ड द लैक्रेशन. अब इंसिशन क्या हो गया? द इंसाइज्ड वुंड इज एन इंजरी टू द स्किन कॉज्ड बाय अ शार्प कटिंग इंप्लीमेंट सच एज द नाइफ, ब्रोकन ग्लास और सर्जन्स स्काल. अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? जो हमारा लैक्रेशन हो रहा था वो हमें अनडाउटली हो रहा था, मतलब हमें उसका पता नहीं था. इट इज सडन ट्रॉमा जब हमें होता है कि हमें पता ही नहीं लगता और हमारा कट लग गया ग्लास से, तो दैट इज कॉल्ड लैक्रेशन. इंसिशन क्या हो गया? कि यूजुअली ब्लड कम आउट ऑफ द वुंड, और जो ये चीज होती है वो इम्प्लीमेंट सच इज द नाइफ, मतलब हम चाकू से काट रहे हैं सब्जियां और हमारे सामने ही हमारे हाथ पे लग जाता है, तो इट इज नॉट द ट्रॉमा, ये एकदम से नहीं हुआ है, हम काटते काटते हमारे हाथ पे कट लगा है. तो इस ब्रोकन ग्लास को हम यूज कर रहे थे और यूज करते करते कट लगा, सडनली ब्लड कम्स आउट ऑफ द वुंड एंड सर्जन्स स्केल, और कोई सी भी सर्जरी करते हो तो जब इंटेंशनली कट लगाए जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड द इंसिजन, राइट. डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि कौन कौन सी चीजें मैंने समझा दी हैं. कंट्यूजन समझा दिया, कंट्यूजन और एब्रेशन में डाउट नहीं होना चाहिए. स्ट्रेन और स्प्रेन में नहीं डाउट होना चाहिए. स्ट्रेन और स्प्रेन, लैक्रेशन और इंसिजन, एंड द लास्ट वन इज ये लैक्रेशन. ये हो गया, देखो एक प्रॉपर कट लगा हुआ है, ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ द वुंड. एंड नेक्स्ट वन इज हेमेटोमा. हेमेटोमा क्या चीज है पहले पढ़ लेते, फिर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज हेमेटोमा? हेमेटोमा इज जनरली डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल. मोस्ट कॉमनली हेमेटोमास आर यूज्ड बाय एन इंजरी टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, prompting blood to seep out of the blood vessel into the surrounding tissue. जब भी हमें कोई सी ऐसी
इंजरी होती है, इंटरनल इंजरी या एक्सटर्नल इंजरी, तो हमारी जो रप्चर जब हमारा होता है तो लार्ज कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, वहां पे ब्लड का इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, एंड सडनली दैट पार्ट स्टार्ट स्वेलिंग और इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। जब आपने देखा होगा कि इंजरी हुई और अंदर से पूरा वो काला या नीला पड़ जाता है, जब घाव अंदर ही अंदर खून जम जाता है, आपको दिख जाता है, और उस खून को फिर हमें कट लगा करके बाहर निकालना होता है, देन दैट इज कॉल्ड हेमाटोमा। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंजरी क्या होती है, इस क्लासिफिकेशन पढ़े हमने इंजरी के, डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी, ओवरयूज इंजरी, 3 तरह की इंजरी थी जो डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉज था। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन, तो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी। सॉफ्ट टिश्यूज, बोन एंड जॉइंट। सॉफ्ट टिश्यूज को फिर हमने एलॉबरेट करके पढ़ा। तो सॉफ्ट टिश्यू में सबसे पहले हमने पढ़ा कंट्यूजन, जो रगड़ लगना हमारी स्किन पे, देन सेकेंड वन इज स्ट्रेन, स्ट्रेन लाइक किसी स्ट्रेन में टी आ रहा है, टी मीन्स टेंडन, टेंडन में ओ आ रहा है, मतलब वो बोन को मसल से ज्वाइन करेगा। याद करने की टेक्निक बता रहा हूं, आप अपनी कोई से भी बना सकते हैं। टेंडन को जब हम मसल से खिंचाव महसूस होता है तो वो स्ट्रेन होता है। लिगामेंट को जब बोन टू बोन जो जोड़ता है वो लिगामेंट होता है। जब लिगामेंट खिंचता है हमारी मसल्स से, हमारी बोन से, तो वो स्प्रेन इंजरी होगी। जनरली हमारे एंकल ट्विस्ट होता है, वो स्प्रेन होता है। एब्रेशन, अगेन किसी भी चीज को रगड़ लगना, जब वो ऑलरेडी इंजर्ड पार्ट हो, ओपन वुंड हो, उसको अगेन इंजर्ड होना, तो दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। लैक्रीशन क्या हो गया, जब भी हमें ट्रॉमा में कोई सी भी शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगता है, दैट इज कॉल्ड लैक्रीशन। इंसिशन, हमें जब भी कट जो है वो मेड बाय शार्प ऑब्जेक्ट और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक स्पाइक, है ना, जब भी हम कोई शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगता है बट वो ट्रॉमा नहीं होगा, वो हमें पता होगा कि हम करते करते वो चीज कट लगाए, तो दैट इज कॉल्ड इंसिशन। हम खुद से कर रहे हैं, इनसाइड फ्रॉम आवर बॉडी। याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। इंसिशन इट इज डन बाय द आवर बॉडी, नॉट इन द ट्रॉमा। ट्रॉमा का याद रखना लैक्रीशन, done by our body incision, and hematoma is collection of blood around the object or swelling of the blood, swelling of one body part, collection of the blood that can result the change in the color of the blood. It becomes certain type of bluish or purplish color, that is called hematoma. So ये था स्पोर्ट्स इंजरीज। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बोन इंजरीज। बोन इंजरी में आएंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड और स्ट्रेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। थैंक यू।